हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी वापस तो आ गए हैं, लेकिन वो मेडिकल थोड़ी सी जो उनको एडवाइस है, तो ये मामला ऐसे नहीं है कि हल नहीं हो सकते। मैंने तमाम तफसील सुनी है। मैं आपके ज़रिए अश्योर करता हूँ कि ये दोनों लीडरशिप्स के साथ मामला उधर से भी मामला हैं, उधर से भी हल करने वाले हैं, दोनों तरफ से हल करने वाले हैं। वो गोलाबारी फिर जवाबन गोलाबारी वो सारी रोकनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये रुक जाएगी। वो पहली दफ़ा नहीं रोक रहे, अल्लाह के फजल करम से दोबारा रोकेंगे। तो मैं जनाब राना, आपकी इजाज़त है, राना तनवीर साहब को, आज़म तार साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो साथी हो सकता है फ्राइडे अवेल करके जल्दी से एयरपोर्ट पे पहुँच गए हों, लेकिन जो साथी हैं पीपल्स पार्टी के, उनको आप ज़रा मेहरबानी करके ले आएँ, क्योंकि मेरी जो विज़िट आज की हाउस में थी वो तय हुई थी कि मैं कुछ आके ब्रीफ कर दूँगा। तो ये साथी जाके ले आते हैं जो साथी है। एक तो ये है जी। दूसरा जनाब स्पीकर, हर साल की तरह इस साल भी यूनाइटेड नेशन में जनरल असम्बली का इजलास था। वज़ीर आज़म साहब उसकी क़यादत कर रहे थे और मुख्तलिफ़ वज़रा अपने अपने जिनके वहाँ कोई मामलात थे, क्योंकि मुख्तलिफ़ एक तो मेजर जनरल डिबेट होती है जिसमें ऑब्वियसली वज़ीर आज़म नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं मज़ामीन, उसमें ऑब्वियसली जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं या मेनली जो एक्टिविटी होती है फॉरेन मिनिस्टर की होती है, तो वो सारी चीज़ें के लिए हम वहाँ पहुँचे। और चूँकि असम्बली जो थी वो 23 से 27 सितंबर थी, यूएन जनरल असम्बली का जो इजलास था, लेकिन उससे एक दिन पहले कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक दिन पहले शुरू हो जाती हैं। दलाल साहब ज़रा ऊपर चले जाइएगा मीटिंग। मैं मशकूर हूँ अपने भाइयों का, अपने साथियों का, और इनमें अक्सर काफ़ी तजर्बाकार हैं जिनको पता है कि जब इश्यूज़ होती हैं तो फिर हम आपस में मिलकर इश्यूज़ को हल भी कर लिया करते हैं। इंशाल्लाह मेरे नज़दीक वो सीरियस इशू नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन करके अगले 2-4 रोज़ में इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे जी। तो जनाब स्पीकर, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो 80th इनको कहता सब्र कर ले, सब कुछ बता देंगे। अगर काइंडली आप वो जो बात जो करने आए हैं, जो आप लोगों के सवाल ये नई रवायात कायम ना करें के ऊपर यूएन जनरल वही ये नई रवायात कायम ना करें। मेरी बात सुने, मुझे फ्लोर दिया हुआ है, मैं इनकी बात हमेशा सुनता हूँ। ये मेरी बात सुने मेहरबानी करके, को मैं आपको सब पता चल जाएगा। आप सब्र करें ज़रा, जब उसकी बारी आएगी तो उसमें भी पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो जो यूएन जनरल असम्बली का जो 80th सेशन था जनाब स्पीकर, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं समझता हूँ कि कौम की भरपूर नुमाइंदगी की, और उन्होंने जहाँ कश्मीर का मसला उठाया वहाँ फ़लस्तीन का मसला भी उठाया, जहाँ उन्होंने दूसरे ग्लोबल इश्यूज़ पे जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज का, वहाँ पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी का ख़ुसूसन जिक्र किया, और ये बड़ी तफसील के साथ उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और जब वो सेशन उन्होंने तकरीर ख़त्म की तो सबसे पहले फ़लस्तीन के जो वहाँ नुमाइंदगी थी और जो उनके अपना सदर और वज़ीर आज़म के बिहाफ पे थे लोग, वो The proceedings of the house are सस्पेंड कर दूं, इसलिए प्लीज बात करने दें। एक इम्पोर्टेंट इशू पे, और मैं फिर प्रोसीडिंग्स बंद करके मंडे पे ले जाऊंगा सेशन। एक इम्पोर्टेंट इशू है, फ़लस्तीन है, ये सारी चीजें, इसको करें प्लीज, सुने जी। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि वहाँ इसराइल को बाय नेम क्रिटिसाइज किया गया, कोई नई बात नहीं है। तकरीर सुन भी लिया करें, सिर्फ आप एक मफरूज़े के तौर पे ना जाया करें। अभी आप दोबारा चले जाएं गूगल पे तो आपकी तकरीर मिल जाएगी। तो इसराइल को बाय नेम कंडेम्ड किया गया। तो ये सिर्फ यहाँ मैं मामला यहाँ मैं सारा जवाब देता हूँ जी, मैं कि मुझे सिर्फ टाइम दे दें मेहरबानी करके सब्र से। तो ये जो उनकी नुमाइंदगी थी वो आपके सामने है, रिकॉर्ड पे है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तकरीर वो है, यानी 24 घंटे में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको देख चुके थे, और जो नेक्स्ट थी वो 300,000 के करीब थी प्रेसिडेंट ट्रंप की। इसके अलावा ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, आपको पता है कि वो चाइनीज़ जो है वज़ीर आज़म, उन्होंने खुद शेयर करना था।
पाकिस्तान उस पर मदऊ था और पाकिस्तान ने उसमें वज़ीर आज़म साहब ने उसमें ख़ुद उसमें नुमाइंदगी की। स्पेशल क्लाइमेट इवेंट जो है, जो हमारी चूँकि जो फ्लड्स का मसला है और जो पाकिस्तान 1% से कम